if they are taking a written test, whether it is Wipro, whether it is TCS, whether it is Infosys, if you find or search on Google the last year question, or you can say the previous examination question, yes, previous examination question, वो आपको वहां पर ये सारे क्वेश्चन नहीं मिलेंगे कभी भी जो एक्चुअल में आपके आते हैं। जो एक्चुअल क्वेश्चंस आते हैं आपके, वो क्वेश्चंस आपको कहीं नहीं मिलेंगे। यू हैव टू फाइंड व्हाट, यू हैव टू फाइंड दी, यू हैव टू फाइंड दी सैंपल पेपर। ठीक है, सैंपल पेपर में सिर्फ किस तरह के क्वेश्चन आते हैं वही आपको पूछा जाएगा। Yes, so question number 8 का I have two answers. Option 2. Okay. Okay, the question is, we visited the ancient palace yesterday. There we saw old manuscripts written by saints. We tried, but it was not clear enough to read. So you are saying option 2 is correct, legible. Okay, what is the meaning of legible? See, in this type of question, you have two options to proceed. ठीक है, आपके पास दो तरीके हैं जिससे आप आंसर पा सकते हैं। फर्स्ट, वेदर यू नो द आंसर, ठीक है, आपको पता है कि सही आंसर कौन सा है, तो यू कैन गो फॉरवर्ड विद इट, और यू कैन एलिमिनेट द आंसर्स। मान लीजिए कि कोई 2 या 3 ऐसे ऑप्शन हैं जिसके आपको मतलब पता है, एंड यू विल बी एलिमिनेटिंग दोस फ्रॉम द राइट आंसर। ठीक है, क्योंकि वो आपको पता है कि मीनिंग क्या है, तो आपको पता है कि वो मीनिंग ये नहीं मैच कर रहा है, then you will be eliminating those from the correct answer. So first we have to find out what is the meaning of each and every word that is written here. तो आप जो ऑप्शंस में बोल रहे हैं उन शब्दों का मतलब आपको पता होना चाहिए। Okay, option number 1 जो है, I'm writing the meaning here so that when I provide this PDF to you, you will know the answer itself कहीं पर। Capable of being corrected or rectified. Okay, now next is, sorry, what would be the meaning of this? कोई मुझे बता सकता है legible का मीनिंग क्या है? अभी जिसने कहा कि second option, do you know the meaning of legible? The legible is what? Clear enough to read. So from here you get the answer illegible. यहाँ पर क्या होगा आंसर? Not clear enough to read. Okay, so your option 4 is the correct option. One more word is left in this question, that is negligible. Negligible मतलब क्या होता है? What is the meaning of negligible? Can anyone tell me the meaning of negligible?
tends to zero. Sorry, Negligible means negligible tends to zero. tends to zero. अच्छा, that is ना के something बराबर purely related. ना के बराबर, किसी पे ध्यान नहीं देना, ठीक है. वेरी स्मॉल, यू कैन से नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर समथिंग, ठीक है. नेग्लेक्ट कर देने का क्या मतलब होता है कि आप उसको ध्यान नहीं दे रहे हैं, योर दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट फॉर यू, ठीक है. तो नेग्लेजिबल मीन्स कि स्मॉल और अनइम्पॉर्टेंट. ओके, so you get the meaning of all these words and आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा? करेक्शन ये है, यहाँ पर सही ऑप्शन क्या हो? अच्छा, सही ऑप्शन आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4. ओके, ऑप्शन नंबर ओके. दिस इज योर 9th क्वेश्चन. नाइन्थ क्वेश्चन आपका है, व्हाट इज योर 9th क्वेश्चन? दिस इज हिज फर्स्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस विद द मीडिया. ही इज एंशियस बिकॉज he speaks less. See again these words here. देखिए यहाँ पर क्या होता है कि इन ऑप्शंस में, ठीक है, these words can also you can also find out the meaning of these words if you know the antonyms and synonyms. आपको अगर antonyms और synonyms भी पता है इन वर्ड्स के, तो भी आपको इन वर्ड्स का मतलब समझ में आ जाएगा, बिकॉज इट इज समथिंग सिमिलर, ठीक है, जो सिमिलर सिचुएशन में नहीं यूज हो जाता है. देखिए, एंड सिनोनिम्स क्या होते हैं? सेम मीनिंग वाले वर्ड्स. तो सेम मीनिंग वाले वर्ड्स एक दूसरे की जगह नहीं यूज होते हैं. देयर आर डिफरेंट सिचुएशन वेयर यू यूज ऑल दोज वेरिएशन ऑफ दैट मीनिंग, ठीक है. एंटोनिम्स यानी कि ऑपोजिट मीनिंग वाले वर्ड्स में भी डिफरेंट सिचुएशंस होते हैं, डिफरेंट टाइप के कॉन्वर्सेशंस होते हैं, जहां पर आप अलग अलग जगह अलग अलग टाइप के कॉन्वर्सेशंस में वर्ड्स डालेंगे, चाहे वो एंटोनिम्स हो चाहे वो सिनोनिम्स हो. So if you know the meaning or the antonyms or synonym of one word, you can also go with these words that have similar meaning. अगर synonym है तो, opposite meaning if antonym है तो. So if you want to find a word that represents someone who speaks less, okay, यहाँ पर आपका phrase है someone who speaks less, वो आपका one word क्या हो जाएगा उसका? वन वर्ड क्या हो जाएगा उसका? ट्राई टू फाइंड ऑल द मीनिंग ऑफ दीज वर्ड्स, ठीक है. आप सर्च करिए, सर्च करने का परमिशन है आपको अभी. यहाँ सर्च द मीनिंग ऑफ ऑल द वर्ड्स. यहाँ पर जितने भी वर्ड्स हैं उनका मीनिंग क्या हो सकता है वो सर्च करिए. once we find out the meaning, then we can go for the answer. What is the meaning of sullen? What is the meaning of sullen? sullen का मीनिंग क्या होता है? See, if you are reading some kind of articles or you can say books in English, you can find these words in that
some written text, ठीक है, वो जो आप अगर कोई किताब पढ़ते हैं इंग्लिश में अदर देन योर कोर्स बुक, आपकी जो कोर्स बुक है उसके अलावा अगर कोई आप रिटन इंग्लिश टेक्स्ट पढ़ते हैं तो दीज वर्ड्स आर यूज इन दैट टेक्स्ट। तो आप अगर अलग से पढ़ेंगे तभी आपका वोकैबुलरी बढ़ेगा। एंड इफ योर वोकैबुलरी इज नॉट दैट गुड, आप ये सारे क्वेश्चंस जो हैं, ठीक है, वन वर्ड फॉर अ सेंटेंस और फ्रेज, एंटोनिम, सिनोनिम, ये आपको इनके क्वेश्चंस करने में बहुत दिक्कत आएगी। इफ यू डोंट हैव अ प्रॉपर वोकैबुलरी, आपको वर्ड्स ही नहीं पता होंगे, तो हाउ विल यू फाइंड आउट the antonyms or synonyms or one word for the substituting for the sentence or phrases? So you need to find more words, get the meaning of those words and try to put them into sentence so that you remember the meaning or the situation where the word is used, so that you can extract the meaning from that. Sullen means you can say uh, sulky. See, you must have heard somewhere he's sulking in the corner. Sulking means either he's depressed or in bad temper or bad mood. Okay, so let's write bad tempered or depressed. Okay, so stars, what is the meaning of stars? Okay, this is the meaning that you are saying, right, Abhimanyu? Okay, so stars means brief, or you can say abrupt. Okay, मतलब बहुत ही brief time of span के लिए अगर आप कोई काम कर रहे हैं, if you're doing something and you have been interrupted, ठीक है, और you leave it at abruptly, ठीक है, आप अचानक से उस काम को छोड़ दिए, then it is called stir. Okay, so next word is garrulous. What is the meaning of garrulous? Can anyone find out? See, you have already eliminated two options, ठीक है, because you have to find one word for what phrase for someone who speaks less, ठीक है, so यहाँ पर you have eliminated two options because one means that having being depressed, a person who is depressed or in bad mood, or someone who is abrupt or brief, that means it cannot be defined for someone who speaks less. तो ये दोनों words आपके eliminate हो गए. Now you have left with two options, garrulous and reticent. The garrulous का meaning अगर आपको समझ में आ गया तो you will know कि whether garrulous is the correct option or reticent is the correct option. तो यहाँ पर आपको garrulous means होता है excessive talking, excessive talkative, sorry, talkative. So you need someone who speaks less. So यहाँ पर this one is your correct option. Okay. So this is your correct option. See, these
are getting harder to find because of what? Because you don't know the meaning of those words. ये ऊपर वाले questions इतने easy क्यों थे? Because most of the time you know which one to eliminate or the correct answer for your word phrase. Sorry. So this is I believe this 9. There are 2 more questions. This is the 10th question. 10th question says, my brother is a theater artist who performs and expresses stories or thoughts through gestures. Okay, it is a type of acting, you can say, since he's a theater artist. So he's acting something. So what can be synonym of acting in one of these options? There's a synonym of acting which can be placed in this situation. यहाँ पर जो situation है, जिस चीज के बारे में बात की जा रही है, we can use one of these words for this expression, or you can say for this phrase, for expressing your stories or thoughts through gesture. And this one I am not going to tell you. You have to find the answer for this. What could be the correct answer? See, you can eliminate the meaning, eliminate the word that you find, keep finding the meaning, because इतना तो मुझे भी लग रहा है, I have that kind of, you can say, I have gotten those thoughts from you. So I know most of you people are trying to find the meanings of those words. That is why I have written here for you, so that if I send this file, you know each and every meaning of the word and how to find the correct answer. Okay, can anyone tell me the meaning of this first word? What is the first word? Pantomime. Pantomime meaning क्या होता है? What is the meaning of pantomime? What is the meaning of pantomime? Okay, have you searched it, or are you saying it as it is? Abhimanyu, have you searched the meaning of this word, pantomime? Okay. Try to find all the meaning of all the words. What will be the meaning of mimic, depiction, hem?
Yes, I want the answers. I'm not getting answers today. Last class I was getting answers from everyone. आज आंसर ही नहीं मिल रहा मेरे को क्यों? At least try to find. Yes, Abhimanyu, mimic means mimicry. What would be the one word for the sentence or phrase expressing your stories or thoughts through gestures? Acha, gestures you understand? Expressing your thoughts or stories through gestures. Gestures का समझ में आ रहा है मतलब सबको? Gestures का मतलब समझ में आता है सबको? What do you mean by gestures? Gestures is not body language. It is a part of body language. Okay, it is a part of body language where you express your thoughts through movement. ठीक है, आप hand movements के through या head movements के through, from moving your body parts, you express your views or stories or thoughts. Okay, that is the meaning of gesture. So what do you mean by pantomime? Pantomime का मतलब क्या होगा? See, I was not telling you this because यहाँ पर जो मीनिंग है आपका, मीनिंग अगर मैं बता दूंगी तो यू विल गेट द आंसर वेरी क्विकली. So I want you to find this answer, ठीक है? And while you are answering that, while you're finding that, find the answer of this, ठीक है? ये भी बहुत मुश्किल वर्ड लग रहा है, मुझे नहीं लगता है ये लोग आप कर पाओगे. Do one thing. I'm sending this PDF. Send me the answers of last 3 questions. ये जो last 3 questions हैं, इनके आप आंसर फाइंड आउट करेंगे खुद से, ठीक है? And you will send it to me or we will discuss it in the next class. Till the time, अभी के लिए what you have to do, similar answer questions from them. Okay. जितने भी आपके कंपनीज आएंगे इंटरव्यू के लिए, they will be asking you very similar questions because you're fresher. ठीक है, you're expected from expectations from them for you is very less. So they want only the candidate that they can make you a perfect employee for them. तो आपको क्या करना है? You have to find a way to express that you are a very good learner and you are open to learn and explore more in the real world. ठीक है, इसका क्या मतलब हुआ कि आपको ये दिखाना है इंटरव्यूअर को that you are the best candidate for them to take. Why? Because you are able to learn very fastly, very quickly. जो भी चीजें आप डेवलप होती जा रही हैं, you know the IT industry is such a thing that is developing every day, right? तो आपको वहां पर वो जो प्रोसेस है लर्निंग का, वो प्रोसेस लर्निंग का आप कहीं भी रोक नहीं सकते हैं. यू हैव टू कीप अपडेट फ्रॉम दी ऑल अराउंड द वर्ल्ड. ठीक है, यू हैव टू कीप योरसेल्फ अपडेटेड. तो वहां पर जो प्रोसीजर है लर्निंग का, इट इज वेरी लॉन्ग एंड नेवर एंडिंग. तो ये ही चीज आपको आपके एम्प्लॉयर को दिखानी है दैट यू आर वेरी कीन टू लर्न न्यू थिंग्स एंड टू व्हाट इम्प्लाई इट इनटू जो भी आपने लर्न किया उसका इम्प्लीकेशंस, उसका प्रैक्टिस आप कर सकते हैं प्रैक्टिकल वर्ल्ड में टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ योर क्लाइंट्स और
something you can make useful for your company. ठीक है? You have to do what? You have to start answering questions. ठीक है? I want each and every one of you to at least perfect the answer of the few HR questions. ठीक है? Tell me about yourself. हो गया. ठीक है? Tell me about your strengths and weaknesses, and a few more questions that why should we hire you, or you can say why did you choose our company, whichever company you are applying for. ये सारे जो questions है, these are, you can say, these set the base of your interview, because least first question तो आपका यही रहेगा. I'm sorry. First question तो आपका यही रहेगा कि you have to answer this question. What? Tell me about yourself. You have to explain them that what are you. ठीक है? आप अपने बारे में क्या सोचते हैं, आप अपने आप को क्या समझते हैं, वही चीज आपको बतानी है. So I want each and every one of you to answer this question. A few of students have tried in the last session. कुछ बच्चों ने ट्राई किया था आंसर करने का. Other than them, any other student who have practiced this question, who can answer me this question? कोई ऐसा स्टूडेंट जिन्होंने ये क्वेश्चन जो है वो प्रैक्टिस किया है आंसर करने का? सी, डोंट सिट आइडल. ठीक है? एक दिन की प्रैक्टिस में नहीं परफेक्ट होगा आपका इंटरव्यू. ठीक है? तो ये चीज मत छोड़ देना कि जब वो लोग बोलेंगे तब ही हम तैयारी करना शुरू करेंगे. दैट विल क्रिएट अ बर्डन ऑन यू. ठीक है? एंड यू विल बी नर्वस एट दैट पॉइंट ऑफ टाइम. इतने ज्यादा नर्वस हो जाएंगे आप कि आप कुछ भी नहीं बोल पाएंगे. So it is better for you to keep practicing and be prepared. Whenever they give you a call for interview, you will be ready for them. Okay? So if you don't have this answer, I want each and every one of you to prepare, and आप class में every day you will be practicing this, answering this question. ठीक है? क्योंकि एटलीस्ट अभी आप क्लासरूम में अपने फ्रेंड्स के सामने, टीचर्स के सामने बार बार ये चीज बोलेंगे, ओनली देन इट विल कम आउट एज अ कॉन्वर्सेशन इन फ्रंट ऑफ द इंटरव्यूअर. ठीक है? वहां पर रटा रटाया आंसर जैसा नहीं लगना चाहिए. यू हैव अ लॉट ऑफ टाइम सिंस दे वांट द कैंडिडेट्स फॉर 2022. तो आपके पास बहुत ज्यादा टाइम है. व्हाट यू कैन डू इज कीप प्रैक्टिसिंग. ओके? So, is there anyone who would like to answer the question? In previous sessions, Ashish, I think Ashish and Shubham Das and Priya Ranjan answered this question. Any other student who would like to answer this question? Because ये तो आपके इंटरव्यू में आएगा ही आएगा. You have to be careful about this. You cannot avoid this question. आप कोई भी क्वेश्चन अवॉइड कर सकते हैं, इसको अवॉइड नहीं कर सकते. आप कहीं भी अप्लाई करेंगे, सबसे पहला सवाल आपसे यही पूछा जाएगा. टेल मी अबाउट योरसेल्फ. अच्छा, रेज योर हैंड्स हु हैव प्रिपेयर्ड एटलीस्ट द आंसर. जिनके पास आंसर लिखा हुआ है कहीं, या फिर इन देयर माइंड दे हैव प्रिपेयर्ड दिस आंसर. ये शुभम, आई हैव हर्ड यू बिफोर ओनली. एनी अदर स्टूडेंट हु हैव प्रिपेयर्ड द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन? Okay, then this is your homework. Since most of you have not prepared, you will prepare the answer, and in next class, before we go to any questions, I will be asking you this question to answer, and each and every one of you have to answer. Understood? ये आपका होमवर्क है. आप प्रिपेयर करके लाएंगे इसका आंसर, और नेक्स्ट क्लास आप प्रैक्टिस करेंगे क्लास में बोलने का. अंडरस्टूड? ओके. That's all for today. एंड जो पीडीएफ में आपको भेजूंगी उसमें आंसर्स, उसके आंसर्स आप मुझे सेंड कर देंगे. लास्ट 3 क्वेश्चंस जो हमारे बच्चे हैं.
because I want you to find out all the meaning of those words and remember the meaning, find out the synonyms. It is a very good format, or you can say method, to learn antonyms, synonyms, word meaning, one word answer. All right. So find the मैम एक क्वेश्चन answer है, for those questions. हाँ बच्चे बोलिए.